प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको शिव जी द्वारा दिए गए एक उपदेश का श्रवण करा रही हूँ। अगर आप यह उपदेश सुन रहे हैं तो पूरा सुने, इसे आधा अधूरा न छोड़ें। इस उपदेश के माध्यम से आप भगवान शिव से एक नई सीख प्राप्त करेंगे। तो आइए उपदेश को प्रारंभ करते हैं। महादेव कहते हैं, किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना, क्योंकि इस समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। अगर आपकी खुशी इस बात पर निर्भर करती है बाहर क्या हो रहा है, तो आप हमेशा बाहरी परिस्थितियों के गुलाम बने रहेंगे। सत्य की भूख सभी को लगती है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है। आंख में पड़ा हुआ तिनका, पैर में चुभा हुआ कांटा और आरोही में दबी हुई आग से भी ज्यादा भयानक है हृदय में छुपा हुआ कपट, जिसे कह दिया जाए। वह शब्द होते हैं जिनकी अभिव्यक्ति न हो पाए, वह अनुभूति, और जिसे चाहकर भी न कहा जाए, वह होती है मर्यादा। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपने कर्म और वक्त दोनों खराब करें। इस जीवन में कई घाव मिलेंगे, हमें घाव से ज्यादा उनके पीछे छिपे पाठ को ही याद रखना है। किसी का भी दिल इतना मत दुखाओ कि उसके अंदर रहने वाला परमात्मा भी दुखी हो उठे। महादेव कहते हैं, सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों न हो, यह झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण: नींद, गुस्सा, दर्द, थकान, आलस और कामों को टालने की आदत। समस्या यह है कि सच्चे लोग व्यक्ति को सराहते नहीं, बल्कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये सोचना शुरू कर देते हैं। कि जीवन में पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगा, आगे देखोगे तो आशा मिलेगी, दाएं बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा, लेकिन अपने भीतर देखोगे तो परमात्मा मिलेगा, आत्मविश्वास मिलेगा। किसी भी समस्या का हर कोई अपने अनुसार समाधान बताता है, अतः किसी के दिखाए मार्ग पर चलने से पूर्व बुद्धि द्वारा यह आकलन अवश्य कर लें कि मार्ग बताने वाला कहीं स्वयं मार्ग भटका हुआ तो नहीं है। कोई भी आपको गलत समझे तो उसकी प्रतिक्रिया शब्दों से नहीं, अपने उत्तम कर्मों से दो, क्योंकि कर्म की ध्वनि शब्दों से कई गुना ज्यादा प्रखर होती है। ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज बेकार नहीं जाती, चाहे समय हो, पैसा हो या फिर संकल्प। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट मत करो। किसी पर भी अटूट भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक और चीनी का रंग सदैव एक जैसा होता है। अक्सर बढ़ती हुई समझ जीवन को मौन की ओर ले जाती है। अगर आपको झुकना है तो किसी की नम्रता के आगे झुकें। इंसान का पतन उसी समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेने लगता है। उगते हुए सूरज और दौड़ते हुए घोड़े का चित्र लगा लेने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि सफल होने के लिए सूर्य से पहले जागना और पूरे दिन घोड़े की भांति दौड़ना पड़ता है। अहंकारी व्यक्ति कभी किसी से क्षमा नहीं मांगता और कमजोर व्यक्ति कभी किसी को क्षमा नहीं कर सकता। क्षमा मांगना तो नरम व्यक्ति का गुण है और क्षमा करना शक्तिशाली व्यक्ति का गुण है। परिवार में यदि एक सदस्य भी भगवान की भक्ति से जुड़ जाए तो उसका सकारात्मक असर उसके संपूर्ण परिवार पर होता है। चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि अंत में सब ठीक ही हो जाता है। अगर ठीक ना हो तो ये समझ लो कि अभी अंत नहीं आया है। किसी ने ईश्वर से पूछा, तुम्हारे सबसे नजदीक कौन है? ईश्वर ने कहा, वह इंसान जिसके पास बदला लेने की शक्ति हो और उसने फिर भी माफ कर दिया हो। महादेव कहते हैं, जो अपना न हुआ हो उस पर कभी हक नहीं जताना, और जो समझ न सके उसे कभी दुख न बताना। वह मूर्ख थे जो तुम्हारा प्रेम न समझ पाए, क्योंकि तुमने तो कई बार अपना हृदय तोड़ दिया सिर्फ उन्हें पसंद करने के लिए। मुसीबत में फंस जाने पर मनुष्य का ग्रह दोष, वास्तु दोष, पितृ दोष, शनि दोष, काल्प सर्प दोष तक दिखाई देने लगते हैं, लेकिन खुद का दोष दिखाई नहीं देता। शिव पुराण में लिखा है, मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता, ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा, लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको प्रतिदिन बर्बाद कर रहा है। ईमानदारी और निष्ठा का संबंध कार्य से नहीं, बल्कि आपके मकसद से है कि आप जो कर रहे हो क्या वह हर किसी की भलाई के लिए है या फिर
आपके निजी फायदे के लिए। यदि आपकी जिंदगी बहुत मुश्किलों से गुजर रही है तो निराश ना होइए। भगवान चाहता है कि आपको अभी और मजबूत इंसान बनना है। कौन कहता है इंसान रंग नहीं बदलता? किसी के मुंह पर सच बोलकर तो देखिए, इंसान का एक नया रंग सामने आएगा। एक अच्छा इंसान कभी भी मतलबी नहीं होता, बस दूर हो जाता है उन लोगों को जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। हर समस्या का हल ढूंढा जा सकता है। मन से हमेशा मुस्कुराते रहिए। सुंदर हुस्न और वस्त्र हमें इतना खूबसूरत नहीं बनाते जितना कि एक प्यारी सी मुस्कुराहट बनाती है। समस्या से निराश नहीं होना चाहिए, डटकर उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि महादेव ने शिव पुराण में कहा है, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है तो उसके साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। आपका व्यवहार हमेशा गणित के शून्य की तरह होना चाहिए, जो स्वयं कोई कीमत नहीं रखता लेकिन दूसरों के साथ जुड़ने पर उसकी कीमत बढ़ा देता है। जिंदगी में समस्याएं आने पर कभी निराश न हो, क्योंकि कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल न भूलें।